is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. Guys, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि डिजिटल सेवा पोर्टल पर हम किस प्रकार से 18 प्लस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने हम ब्राउज़र पर और ओपन करते हैं अपना डिजिटल सेवा पोर्टल। गाइस, जैसा पता है आपको, डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करने के लिए आपका जो URL होता है digitalseva.csc.gov.in, इस पर हम जाते हैं और अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसमें लॉगिन करते हैं। ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल का होम पेज है। लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना CSC आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पर अपना हम पासवर्ड एंटर करेंगे। गाइज, यहाँ पर CSC आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और ये हमारा डैशबोर्ड यहाँ पर हमको मिल जाएगा। गाइज, ये देखिए, हमारा लॉगिन करने के बाद हमारा डिजिटल सेवा का ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो यहाँ पे लिंक मिल रही है, फॉर कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन प्लीज़ फॉलो द लिंक, ये यहाँ पे लिंक है। इस लिंक को हमें फॉलो करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। गाइज, इसको करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप फायरफॉक्स या अन्य कोई भी ब्राउज़र इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए इस लिंक को फॉलो करते हैं। लिंक को फॉलो करने के पश्चात आप देखेंगे आपको जो cowin.csccloud.in का ये पेज आपको मिलता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलता है, CSC एज अ कोविन वॉरियर विल फैसिलिटेट इन द रजिस्ट्रेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ द बेनिफिशरीज इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, इनेबलिंग एज अ एक्सेस पॉइंट फॉर द वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू CSC Valley। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको पता है कि CSC Valley के द्वारा आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर हम आएंगे लॉगिन विद CSC कनेक्ट के साथ, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसको हम यहाँ पे करेंगे यस। गाइज, यस करने के बाद इस तरीके का पेज आएगा, जहाँ पर आपका डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पर आपका नाम आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको जितने रजिस्टर्ड होंगे बेनिफिशरी उनका वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, नंबर मिलेगा, और जो आज आपने किया है रजिस्ट्रेशन उसका यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना होगा। गाइज, यहाँ पर हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे देते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर हुआ और इसके लिए हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे गाइस। तो अभी मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है और मैं यहाँ पे OTP एंटर कर रहा हूँ। आपके मोबाइल पर जो भी OTP प्राप्त होता है उसको आप यहाँ पे एंटर करके उसको वेरीफाई करेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन, अभी वेरीफाई हो जाए उसके बाद आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रोसेस आगे की होगी। यहाँ पर दो ऑप्शन हमें और गाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, नो हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट और डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे हमें अपॉइंटमेंट्स बुक करना है। अगर इसकी ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये काउंटडाउन चल रहा है, इसके लिए अभी 1 मिनट 51 सेकंड दिखा रहा है। विद इन दिस टाइम जो ये वेरिफिकेशन है ये पूरा होना चाहिए। अभी इंतज़ार कर लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है OTP के थ्रू वेरीफाई हो जाए। थोड़ा इसमें समय लग रहा है, कई बार सर्वर या नेटवर्क के इशू के कारण ऐसा हो सकता है। इसमें आपको वेट करना है। गाइज, यहाँ पर OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके का पेज आता है।
जहाँ पर हमें यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिलता है और नीचे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हमें देख लेना है। पहला पॉइंट है एट मैक्स 4 पीपल कैन रजिस्टर्ड ऑन 1 फोन नंबर, यानी एक मोबाइल नंबर पे मैक्सिमम जो है 4 लोग जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में है अ नॉट वैक्सीनेटेड पर्सन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोविन सिस्टम बाई डिलीटिंग हिम और हर। यहाँ पे है कोविन पोर्टल से जो भी है नॉट वैक्सीनेटेड पर्सन को रिमूव किया जा सकता है। फिर तीसरे में है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ अ शेड्यूल अपॉइंटमेंट कैन बी सीन बाय क्लिकिंग ऑन द अपॉइंटमेंट स्लिप ऑफ द पर्सन। जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगा पर्सन को, उसमें देखा जा सकता है उसके डिटेल शेड्यूल अपॉइंटमेंट को, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर में है अ शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट कैन बी रीशेड्यूल बाय क्लिकिंग ऑन रीशेड्यूल। रीशेड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करके जो अपॉइंटमेंट है उसको पुनः रीशेड्यूल किया जा सकता है। और लास्ट में है अ फुली वैक्सीनेटेड पर्सन कैन डाउनलोड देयर सर्टिफिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करके जो वैक्सीनेटेड पर्सन है वो उसका जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पे गाइडलाइन है। हम यहाँ पर आके ऐड बेनिफिशरीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशरी को हम ऐड करेंगे। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिशरी का नाम रहेगा, जो बेनिफिशरी का नाम है, अभी मैं यहाँ पे बेनिफिशरी का नाम ऐड कर देता हूँ। जो भी बेनिफिशरी का नाम है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड वो आप यहाँ पे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईयर ऑफ बर्थ जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। गाइज यहाँ पर कॉम्बोर्बिलिटी इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक कुछ बीमारियाँ होती हैं गंभीर, या एक बीमारी का दूसरी बीमारी उनको हो रही है, तो वहाँ पर उनको यस पे करना है। और अगर कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो यहाँ पे नो कर सकते हैं आप। और इसके बाद आप जो है यहाँ पर जेंडर चूज़ कर सकते हैं। जो जेंडर है मेल है तो मेल का ऑप्शन या फीमेल, और यहाँ पर आईडी टाइप जो भी चूज़ करेंगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से अपना यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ और नेम दिया है, तो यहाँ पे आधार कार्ड आप डालेंगे। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर आईडी टाइप हैं इनको आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, वोटर आईडी जैसे यहाँ पे आईडी टाइप यहाँ पे हैं। सो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी नंबर है आईडी का उसको डाल सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे जो आईडी है वो डाल देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। बिल्कुल आप एग्जैक्ट एक बार डिटेल अपने आधार कार्ड में देख लेंगे, जैसा नाम आधार कार्ड में है और ईयर ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे करेंगे। जैसा यहाँ बताया मैंने आपको, कोमॉर्बिडिटी इंडेक्स में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कई सारी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा होता है तो उसमें हमें यहाँ पे यस करना है, और अगर वो स्वस्थ है तो उसके लिए हम यहाँ पे नो कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना आधार कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के हम उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के नीचे कुछ गाइस यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द बेनिफिशियरी नेम एंड बर्थ ईयर शुड बी एग्जैक्टली सेम एज मेंशन्ड इन द चूजन आईडी टाइप। वही जैसा मैंने बताया, नाम और ईयर ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके आईडी टाइप में है। और फिर सेकंड में है द आईडी चूजन हियर वाइल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन। वही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आपका जो वैक्सीनेशन के टाइम पर वो वेरिफिकेशन के लिए आपका ज़रूरी हो सकता है। VLE शुड मेक श्योर द बेनिफिशियरी क्लियरली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ। सो यहाँ पर जो है इस तरीके के आपको यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं जिनको आपको पढ़ के फाइनल लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी ऐड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपका जो है इस तरीके का पेज आ जाता है जहाँ पर आपका डोज 1 अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल, यहाँ पे शेड्यूल का कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैं शेड्यूल करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ बाकी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, नाम दिखाई दे रहा है, ईयर ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, जेंडर और यहाँ पर आईडी टाइप और उसका नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जो है यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 4 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी मुझे एक ही करना है, तो यहाँ पे करके मैं इसको यहाँ पे शेड्यूल करूँगा किस डेट और टाइम को मुझे करना है। सो यहाँ पर आप सर्च बाई पिन कोड, सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट जो भी करना है, तो मैं यहाँ पे अपने पिन कोड के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटर को सर्च करूँगा।
सो यहाँ पर सेंटर नॉट अवेलेबल यहाँ पे कह रहा है, तो अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कर लेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे एंटर करेंगे, जो हमारा स्टेट है, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो भी वैक्सीनेटर सेंटर होंगे उनकी डिटेल हमको यहाँ पे मिलेगी। सो गाइज अभी यहाँ पे हमें तो सेंटर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे कोई भी सेंटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर हमें रीवा में नहीं दिख रहा है। एक बार हम पिन कोड के द्वारा फिर से यहाँ पे चेक कर लेंगे, 486-486-001, और यहाँ पर सर्च करेंगे। सो गाइस सर्च करने के बाद भी सेंटर नॉट अवेलेबल इस तरह का मैसेज आ रहा है। तो बता दूं मैं आपको, अगर आप अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, जब भी दिखाएगा तो जैसे ही आप पिन कोड या फिर आप इसको सर्च करेंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, तो आपको जितने भी सेंटर हैं वैक्सीनेशन सेंटर वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी, और जिस डेट को आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर, और जिस डेट और टाइम के लिए आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप स्लॉट को बुक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी हमें वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट नहीं आ रही है। इसके लिए आप जब इन फ्यूचर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट दिखेगा, और जिस भी आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वहाँ पर जाके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैसे आप CSC के थ्रू 18+ कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।